ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज हम सुनेंगे गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्म का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। वह हंस एक कमल को लांघने लगा। उसकी परछाई कमल पर पड़ी। वह हंस अचेतन काला हो आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग में मेरा एक गण आया। हंस को गिरा देखकर गण ने कहा, हे स्वामी, यह हंस आपके दर्शन को आया था, श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन को आ रहा था। मानसरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे। मैं उनको लांघ कर आया। उससे मेरे देह श्याम वर्ण हो गई। मैं आकाश से गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। यह सुनकर शिवजी हंसे। तब आकाशवाणी हुई कि हे शंभु, कमलिनी से पूछो, वह कहेगी। कमलिनी ने कहा, पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। उस समय श्री गंगा जी के किनारे एक पंडित स्नान करके गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस पंडित की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास गई। उस विप्र ने मुझे श्राप देकर कहा, हे पापिन, तू कमलिनी बन जाएगी। उसी समय से मैं कमलिनी हो गई। तभी से मैं श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा तेज है कि तुझको लांघने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। तब हंस ने कहा, यह मेरा श्याम वर्ण कैसे श्वेत वर्ण होगा, और तूने इस कमल देह से छूटकर कैसे देवदेही पाई है? तब कमलिनी ने कहा, जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनेगा तब तेरा उद्धार हो जाएगा। तब उस पंडित ने सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन किया और गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया। उससे हंस और कमलिनी ने सुना। तब उनका उद्धार हुआ। हंस श्वेत हुआ और कमलिनी देव कन्या को प्राप्त हुई। तो दोस्तों, ये था गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य। जो भी व्यक्ति गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य सुनता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। वह देव ही प्राप्त करता है और वैकुंठ को चला जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।